अगर आप कभी सेकंड हैंड कैमरा खरीदें, तो उसे इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचिए, क्योंकि कुछ कैमरे सिर्फ तस्वीरें नहीं लेते, वे उन चीज़ों को भी कैद कर लेते हैं, जो हमारी आंखें नहीं देख पातीं। यह कहानी है अर्जुन नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट की। अर्जुन को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वह छोटी-छोटी चीज़ों में भी खूबसूरती ढूंढ लेता था। सुबह की धूप, बारिश की बूंदें, सड़क पर चलते लोग, सब कुछ उसकी नज़र में एक फोटो बन सकता था। लेकिन उसके पास एक समस्या थी। उसके पास एक अच्छा कैमरा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह कई महीनों से पैसे बचा रहा था, लेकिन फिर भी नया कैमरा खरीदना उसके लिए मुश्किल था। इसी वजह से उसने तय किया कि वह सेकंड हैंड कैमरा खरीदेगा। पुराना बाजार। एक शाम वह शहर के पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में गया। वहां की गलियां तंग थीं। दुकानों में पुरानी चीजों की गंध भरी हुई थी। कहीं पुराने मोबाइल, कहीं टूटे टीवी और कहीं धूल से ढके कैमरे। अर्जुन धीरे धीरे दुकानों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था और उसके सामने कई पुराने कैमरे रखे थे। अर्जुन अंदर चला गया। उसकी नजर अचानक एक कैमरे पर जाकर रुक गई। वह कैमरा बाकी कैमरों से अलग था। उसकी बॉडी मजबूत थी, लेंस साफ था और देखने में वह लगभग नया लग रहा था। अर्जुन ने उसे हाथ में उठाया। यह कैमरा काम करता है? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, हाँ, काम करता है। अर्जुन मुस्कुराया। कितने का है? बूढ़े आदमी ने जो कीमत बताई, वह बहुत कम थी। इतनी कम कि अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा। इतना सस्ता क्यों? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, क्योंकि लोग इसे ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रखते। अर्जुन हंस पड़ा। क्यों? बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि इसकी तस्वीरों में कभी कभी ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो वहां होती नहीं हैं। अर्जुन को लगा वह मजाक कर रहा है। उसने पैसे दिए और कैमरा लेकर घर चला गया। पहली रात। उस रात अर्जुन बहुत उत्साहित था। उसने कैमरा चालू किया। कमरे में घूम घूम कर तस्वीरें लेने लगा। टेबल की फोटो, लैपटॉप की फोटो, दीवार पर लगी घड़ी की फोटो। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कुछ देर बाद उसने कैमरे की तस्वीरें लैपटॉप में ट्रांसफर की। वह एक एक करके तस्वीरें देखने लगा। पहली फोटो सामान्य, दूसरी फोटो सामान्य, तीसरी फोटो। अर्जुन अचानक रुक गया। उसकी कुर्सी के पीछे एक हल्की सी परछाई दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने सोचा शायद लाइट की वजह से होगा। उसने फोटो को डिलीट कर दिया। लेकिन उस रात उसे बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। कॉलेज की तस्वीरें। अगले दिन अर्जुन कैमरा कॉलेज ले गया। उसके दोस्तों को भी कैमरा बहुत पसंद आया। सब लोग तस्वीरें खिंचवाने लगे। अर्जुन ने अपने दोस्त राहुल की भी कई तस्वीरें लीं। राहुल एक पेड़ के पास खड़ा था। उसके पीछे खाली मैदान था। अर्जुन ने फोटो ली। सब लोग हंसते हुए क्लास में चले गए। शाम को अर्जुन घर पहुंचा। उसने कैमरे की तस्वीरें लैपटॉप में ट्रांसफर की। वह फोटो देखने लगा। जब उसने राहुल वाली फोटो खोली तो उसकी सांस रुक गई। राहुल के पीछे कोई खड़ा था, एक लंबा आदमी। उसका चेहरा बहुत पीला था। उसकी आंखें काली थीं और वह सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। अर्जुन को याद था वहां कोई नहीं था। डर की शुरुआत। अर्जुन ने तुरंत राहुल को फोटो भेजी। कुछ सेकंड बाद राहुल का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन, ये मेरे पीछे कौन है? अर्जुन कुछ नहीं बोला। राहुल बोला, जब फोटो ली गई थी वहां कोई नहीं था। अब अर्जुन के मन में डर पैदा होने लगा था। पार्क का प्रयोग सच्चाई जानने के लिए अर्जुन शाम को एक सुनसान पार्क में गया। सूरज ढल चुका था। चारों तरफ हल्का अंधेरा था। हवा चल रही थी। पेड़ों के पत्ते सरसराने की आवाज कर रहे थे। अर्जुन ने कैमरा ट्राइपॉड पर रखा और खुद सामने खड़ा हो गया। उसने टाइमर लगाया। कैमरा क्लिक हुआ। अर्जुन ने तुरंत फोटो देखी और उसका खून जम गया। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें खाली थीं। उसके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। पूरा पार्क खाली था। पुरानी तस्वीरें
उस रात अर्जुन ने कैमरे का मेमोरी कार्ड चेक किया। उसमें पुराने मालिक की कई तस्वीरें थीं। हर फोटो में अलग-अलग लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन हर फोटो में एक चीज समान थी। हर इंसान के पीछे कोई ना कोई अजीब साया खड़ा था, जैसे कैमरा ऐसी दुनिया को देख सकता था जो इंसानों को दिखाई नहीं देती। कैमरे का इतिहास अर्जुन ने इंटरनेट पर खोज शुरू की। काफी देर बाद उसे एक पुरानी खबर मिली। कई साल पहले एक फोटोग्राफर राघव इसी कैमरे का मालिक था। राघव कहता था कि उसका कैमरा आत्माओं को कैद कर सकता है। लोग उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन एक रात राघव अपने अपार्टमेंट में मृत पाया गया और उसके पास यही कैमरा पड़ा था। आखिरी फोटो अर्जुन ने कैमरे की आखिरी पुरानी फोटो खोली। वह फोटो खुद राघव की थी, लेकिन उसके पीछे दर्जनों भूत खड़े थे। सब कैमरे की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वे कैमरे के अंदर झांक रहे हों। अचानक अर्जुन को अपने कमरे में कदमों की आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरा खाली था। फिर उसके कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। एक और फोटो लो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और एक फोटो ली। क्लिक। सबसे डरावनी तस्वीर अर्जुन ने स्क्रीन की तरफ देखा। फोटो में वह खुद अपने कमरे में खड़ा था, लेकिन उसके पीछे कई साए खड़े थे। सब उसे घूर रहे थे। पार्क वाली औरत अब उसके कंधे के बिल्कुल पास थी। उसका चेहरा बहुत करीब था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उनमें से एक भूत उसके पीछे नहीं था, वह उसके सामने खड़ा था, सीधे कैमरे की तरफ देखता हुआ और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया और पहली बार उसे महसूस हुआ कि कमरे में वह अकेला नहीं है। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन को साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में कुछ बदल गया है। हवा पहले से ठंडी थी, जैसे किसी ने खिड़की खोल दी हो, जबकि खिड़की बंद थी। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरा खाली था, लेकिन उसके कान के पास किसी की बहुत धीमी सांस महसूस हुई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे कैमरे की स्क्रीन फिर से देखी। फोटो अब भी वही थी। उसके पीछे कई साए खड़े थे और उनमें से एक उसके सामने खड़ा था। वही लंबा आदमी, पीला चेहरा, काली आंखें। वह फोटो में मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया और कमरे के सामने वाले कोने की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक उसे लगा कि अंधेरे में कोई खड़ा है। वह साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आकृति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी फोटो में थी। अर्जुन का गला सूख गया। उसने डर के मारे कैमरा फिर से उठाया। उसने कैमरा उस अंधेरे कोने की तरफ किया और फोटो ले ली। क्लिक। स्क्रीन पर फोटो खुली। अर्जुन की आंखें फैल गईं। फोटो में वही कोना दिखाई दे रहा था, लेकिन अब वह खाली नहीं था। वहां 3 आकृतियां खड़ी थीं। उनके चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें काली थीं और वे तीनों अर्जुन की तरफ देख रही थीं। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोना फिर से खाली था, लेकिन इस बार उसे साफ सुनाई दिया। फर्श पर कदमों की आवाज। टिक टिक टिक, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ चल रहा हो। अर्जुन पीछे हट गया। उसका पैर टेबल से टकराया। कैमरा उसके हाथ से गिरते गिरते बचा। उसी समय उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया। क्रीक। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। कमरे की लाइट हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। अर्जुन ने डर के मारे फिर कैमरे से फोटो ली। क्लिक। इस बार फोटो देखकर उसका शरीर सुन्न हो गया। फोटो में पूरा कमरा दिखाई दे रहा था, लेकिन कमरे में वह अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ कई लोग खड़े थे। कुछ बहुत लंबे, कुछ झुके हुए, कुछ के चेहरे बिल्कुल खाली थे। और वहीं पार्क वाली औरत अब अर्जुन के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा अर्जुन के कंधे के पास था, जैसे वह उसके कान में कुछ बोलने वाली हो। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने कंधे के ऊपर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन तभी उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज आई। तुम हमें देख सकते हो। अर्जुन का शरीर कांप उठा। वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन तभी उसके सामने कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे हवा में कोई खड़ा हो। धीरे धीरे वह आकृति साफ होने लगी। पहले सिर दिखाई दिया,
फिर कंधे, फिर पूरा शरीर। वही लंबा आदमी अब उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वह फोटो के अंदर नहीं था, वह कमरे में था और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अर्जुन के हाथ से कैमरा गिर गया। कैमरा फर्श पर गिरते ही अपने आप क्लिक कर गया। फोटो अपने आप खींच गई। स्क्रीन जल उठी। फोटो में अर्जुन जमीन पर खड़ा था और उसके सामने दर्जनों भूत खड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, फोटो में अर्जुन भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वह उनसे डर नहीं रहा हो, जैसे वह उन्हें पहचानता हो। और उसी समय अर्जुन को अचानक याद आया, कैमरे की पुरानी फोटो में जो भूत थे, वे सभी कभी न कभी इस कैमरे के मालिक रह चुके थे और अब कैमरा एक नया मालिक चुन चुका था। अर्जुन ने धीरे धीरे नीचे गिरा हुआ कैमरा उठाया। स्क्रीन पर फोटो अभी भी खुली थी और फोटो के कोने में एक नई परछाई दिखाई दे रही थी। वह परछाई धीरे धीरे साफ हो रही थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा। वह परछाई अर्जुन की ही थी, लेकिन वह फोटो के अंदर खड़ी थी, कैमरे के पीछे, जैसे अब अगली तस्वीर कोई और लेने वाला हो।